जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। इस व्रत को स्त्रियां संतान प्राप्ति, संतान रक्षा या पुत्र अभ्युदय के लिए रखती है। दोपहर को सफाई करके चौकी बिछाकर धूप दीप चंदन अक्षत सुपारी नैवेद्य तथा नारियल आदि से शिवजी की पूजा करते हैं। इस दिन शिवजी का एक डोरा रक्षाबंधन हेतु अर्पित कर वरदान के रूप में वापस लेकर धारण करके कथा सुनी जाती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय लोमश ऋषि मथुरा आए थे। मेरी माता देवकी व पिता वासुदेव ने भक्ति पूर्वक लोमश ऋषि की बहुत सेवा की। ने उन्हें कहा, असमर्थ मारे जाने वाले पुत्रों के कारण होने वाले पुत्र शोक से मुक्ति होने के लिए देवकी तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। इसे मुक्ताभरण भी कहते हैं। इससे तुम्हारे शोक दूर होकर पुनः पुत्र प्राप्त होगी। वह फिर असंयम नहीं मरेगा। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब देवकी ने कहा, मुझे व्रत का विधान बताइए और चंद्रमुखी की कथा भी सुनाए। लोमश ऋषि ने कहा, अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुष था। उसी अयोध्या नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त था। पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी का रूपमती से विशेष स्नेह था। एक दिन दोनों सखी सरयू स्नान के लिए गए। वहां पर नगर की अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। वे मंडल बनाकर शिवजी पार्वती की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा कर रही थी। पूजा में शिवजी से डोरा लेकर बांधकर संकल्प किया कि वे उम्र भर यह व्रत करेगी। दोनों सखियों के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि विधान बताई। कहा, यह व्रत संतान सप्तमी पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। इसे मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। दोनों सखियों ने बताई विधि से मंडल बनाकर मिट्टी से शिवजी पार्वती बनाकर शिवजी के नाम का डोरा बांधकर जीवन भर व्रत करने का संकल्प ले लिया, किंतु घर आकर संकल्प को भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और रूपवती मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि भुगत कर पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुई। चंद्रमुखी राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपमती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। रानी का नाम ईश्वरी था और ब्राह्मणी पुत्री का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ी प्रीति थी। भूषणा को इस जन्म में पूर्व जन्म के किया हुआ संकल्प याद आ गया और विवाह उपरांत यह व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से वह सुंदर स्वस्थ 8 पुत्रों की माँ बनी, किंतु रानी ईश्वरी को यह संकल्प याद न आया। दीर्घ काल उपरांत उसके गूंगा बहरा एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की उम्र पाकर मर गया। रानी के पुत्र का शोक प्रकट करने के लिए भूषणा महल में रानी के पास मिलने गई। उसे देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। रानी ने मन को बहुत समझाया, किंतु मन नहीं मान रहा था। अंत में उसने भूषणा के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रण करके भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया, किंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों का सिर तक न दुखा। अब तो रानी की जलन दुगनी हो गई। तब उसने नौकरों को आदेश देकर उन्हें यमुना जल के गहरे पानी में ढकेलने के लिए कहा। व्रत के प्रभाव से बच्चे बच गए। तब रानी ने क्रोधित होकर बच्चों को जल्लादों के हवाले कर दिया। उन्हें कत्ल करने के लिए कहा। जल्लादों ने आज्ञा पालन का बार बार प्रयास किया, किंतु बच्चे हर बार बच जाते थे। इस समाचार के ज्ञात होते ही अपने क्रोध और ईर्ष्या को भूलकर रानी अचरज में भर गई। उसने भूषणा को बुलाकर सच सच बात बताने को कहा कि इस जादू का कारण पूछा। कहा, तुमने कामन किया, जंतर मंतर तो नहीं किया?
तप करा या व्रत करा, मुझे सब बात कह सुनाओ। भूषणा ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? रानी को कुछ याद न आया। तब भूषणा ने रानी से कहा कि तुम अयोध्या नरेश नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं कुलीन ब्राह्मण की पत्नी रूपमती थी। दोनों ने यमुना तीर पर अन्य स्त्रियों को व्रत करते देख स्वयं भी डोरा बांधकर उम्र भर संतान सप्तमी का व्रत करने का, किंतु दोनों की मति मारी गई थी। संकल्प लेकर व्रत न किया, फलस्वरूप पशु योनि में जन्म लेते हुए मरते पुनः मनुष्य योनि ने जन्म लिया। तुमको अपना संकल्प याद नहीं आया, किंतु भाग्यवश मुझे याद आ गया। मैं विधि विधान से यह व्रत करने लगी। उसी व्रत के प्रताप से मेरे बच्चों की जीवन की रक्षा हुई। रानी ईश्वरी ने बार बार अपनी सखी से क्षमा मांगी और विधि पूछकर संतान सुख देने वाले, कष्टों से मुक्त करने वाले मुक्ताभरण व्रत को किया। इससे उसे एक सुंदर स्वस्थ बालक उत्पन्न हुआ। वह दीर्घायु वाला प्रतापी राजा बना। इस प्रकार यह कथा कहने, सुनने और व्रत करने वालों सभी को पुत्र और संतान सुख देना, भूषणा जैसा पुत्र की प्राप्ति देना, रानी ईश्वरी जैसा दुख किसी को नहीं देना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी के यहाँ जाते और बोलते कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है उसे चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती क्या कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेशा तेरे भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरों भरकर उसे पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग गई। एक कटोरी खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर कहने लगी हे गणेश जी महाराज भोग लगाओ, और खुद पी गई। बुढ़िया ने कहा आज तो गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा तो सारी बात सच है पर बहू बिचारी का। बुढ़िया ने कहा बेटा तो सारी बात सच है पर बहू बिचारी तो नाम मत ना लेवे, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर नहीं खाई है। गणेश जी ने कहा बुढ़िया झूठ बोल रही है तेरी बहू, उसने एक कटोरी भर के खीर खाई और एक कटोरी भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। देख ले मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा बुढ़िया इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। नगरी जिम दी तब भी चरू पूरा खीर से भरा। राजा को नगरी जीमने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाकर कहा क्यों री ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में लेकर मंगवाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए, दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते हो तो पहले ही देते, यह चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस ले लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, सुबह होकर खोल के देख लेना, धन के
2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला परंतु कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, मारो गणेश जी झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन किलो 2 ढन के चरवे में निकल गए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो साचो है पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के बुके है। ए गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को देना वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, सबको देना।